Hello students, today we are going to discuss linear differential equation with constant coefficient. स्टूडेंट आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पीआई कैसे सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगी हमेशा इस फॉर्म में होगी, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect to x plus a1 n minus 1 time derivative of y with respect to x plus a2 n minus 2 time derivative y with respect to x plus so on an y is equal to q। यहाँ पर a1 a2 a3 an क्या होंगे, ये सभी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, इसी वजह से इसे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं, यानी कि डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सिर्फ कांस्टेंट आने चाहिए, वेरिएबल यानी कि एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, और राइट साइड कोई एक्स का फंक्शन होगा। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इसको हम कैपिटल डी से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कैपिटल डी से रिप्लेस कर देंगे इतने पार्ट को, तो डी की पावर एन इंटू वाई आ जाएगा, फिर प्लस a1 इसकी प्लेस पर भी d आएगा, तो ये डी की पावर n-1 इंटू वाई, ऐसे ये फॉर्म बन जाएगी इक्वल टू q। इस टोटल में से हम y कॉमन ले लेते हैं तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ये टोटल आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये कैपिटल डी का फंक्शन है, तो इस कैपिटल डी के फंक्शन को हम इन शॉर्ट एफ डी लिख रहे हैं। तो ये शॉर्ट में जो इक्वेशन है उसको अगर हम लिखें तो हमेशा किस फॉर्म में होगी, एक डी का फंक्शन कैपिटल डी का इंटू वाई इक्वल टू क्यू, क्यू यहाँ पर कोई एक्स का फंक्शन होगा। तो हमेशा कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ डेरिवेटिव किसका हो रहा है, वाई का। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब हमें वाई की वैल्यू निकालनी होगी। वाई की वैल्यू दो पार्ट से मिलकर बनेगी, एक सी एफ और एक पी आई। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें ये दो हिस्से इसके निकालने होंगे, दोनों को ऐड करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बनेगा। इनको फाइंड करने के अलग अलग रूल्स हैं, सी एफ के लिए अलग रूल है, पी आई के अलग रूल हैं। सी एफ के रूल प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अब मैं पी आई के रूल्स बता रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पी आई के रूल्स क्या होते हैं विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस को विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पी आई फाइंड आउट करने का रूल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कोई एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, क्यू कोई एक्स का फंक्शन है, तो उसके पी आई का जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 एफ डी। एफ डी मतलब डेरिवेटिव ऑपरेटर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी उसमें वाई के इंटू में जो आएगा डी की टर्म उसे एफ डी डेरिवेटिव ऑपरेटर कहते हैं। तो पी आई हो जाएगा 1 एफ डी, दैट मीन्स ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय राइट साइड टर्म दैट मीन्स क्यू। अब इस पी आई को हमें सिंप्लीफाई करना होता है जब तक डी रिमूव ना हो जाए। अब इस डी को रिमूव करने के अलग अलग क्यू की फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग केसेस हैं या मेथड्स हैं। तो हम केस 1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर क्यू दैट मीन्स राइट साइड टर्म ई की पावर एक्स की फॉर्म में है, मीन्स ई की पावर एक्स हो राइट साइड में, ई की पावर 2x हो 3x हो, मीन्स ई की पावर की फॉर्म में हो, तो उस केस में पी आई कैसे सॉल्व करेंगे। तो पी आई सॉल्व करने का इस केस में रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी इंटू क्यू। फार्मूला होता है क्यू की वैल्यू की पावर एक्स है। आपको बस यहाँ पर पी आई निकालने के लिए जस्ट डी को किससे रिप्लेस कर देना है, ए से। जो भी आपका डी है उसको ए से रिप्लेस कर देना है। ए कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, ई की पावर में जो एक्स के इंटू में बैठा होगा वो आपको ई बता देगा, ए बता देगा। तो ए ई की पावर में जो एक्स के कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, बस आपको बस डी की जगह पर वही रख देना है नीचे अपॉन में, बाकी जो जैसा वैसा ही पी आई निकल आएगा। इस रूल के में एक कंडीशन है कि जो डी को आपने इसे रिप्लेस किया है नीचे, तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद ए की जो एफ ए बना है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, तभी एक फार्मूला लगाना है, यानी कि डी को ए रिप्लेस करने का काम तभी करना है जब अपॉन में रिप्लेस करने पर जीरो ना बने। ठीक है, एक दूसरा इसी का सब केस है, अगर क्यू ई की पावर ए एक्स की फॉर्म में है और इन केस मान लीजिए आपका डी को ए से रिप्लेस करने पर जीरो बन जा रहा है अपॉन में, यानी कि ये वाला केस कब लगना है, जब रिप्लेस करने पर जीरो ना बने तो आपको रख देना है वैल्यू। अगर जीरो बन जाए तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। तो जैसे यहाँ पर जीरो बन रहा है मान लो किसी केस में, तो आपको पहले एक एक्स से इंटू करनी है और जो अपॉन में डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कैपिटल डी के, उसके बाद डी को ए से रिप्लेस करना है।
ठीक है। इसमें भी केस है कि ये जीरो नहीं बनना चाहिए। इन केस इसके बाद फिर से जीरो बन जाए, डी को ए से रिप्लेस करने में, फिर एक एक्स से इंटू करेंगे और फिर से डेरिवेटिव करेंगे। इस तरीके से जब तक जीरो बनना बंद नहीं हो जाता तब तक हमें करते जाना है। चलिए इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए, जैसे आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें आपको CF और PI दोनों निकालना होगा क्वेश्चन में। तो हम जैसे यहाँ पर सिर्फ PI के लिए डिस्कस कर रहे हैं, CF के रूल हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो सिर्फ PI के रूल की अगर हम बात करें, PI फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला हमने डिस्कस किया, क्या PI होता है 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर y के इंटू से मिलता है, तो 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर d² - 1 इंटू राइट साइड टर्म आ जाएगा e⁻² प्लस e⁻x। अब आपको यहाँ पर PI निकालना है तो इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/d² - 1 e⁻2x प्लस 1/d² - 1 e⁻x। अब जैसे आपको ये वाले पार्ट के लिए PI निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है वो Q जो है डेरिवेटिव ऑपरेटर के साथ e⁻ की फॉर्म में है। तो आपको यहाँ से A आइडेंटिफाई करना है, किससे कंपेयर करके, e⁻ax से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर क्या दिख रहा है, जो x के इंटू में बैठा है यानी कि 2। तो आपको यहाँ पर रूल 1 के अकॉर्डिंग d को 2 से रिप्लेस करना है। पर रिप्लेस करने से पहले चेक कर लें कि d की जगह पर 2 रखने पर नीचे जीरो तो नहीं बन जाएगा। तो रखें जरा, तो क्या आएगा 2² - 1, तो जीरो तो नहीं बनेगा, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2² - 1 e⁻2x। ठीक है। अब ये वाले केस में देखते हैं, इसमें भी PI निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में जो बन रहा है e⁻ वाला केस बन रहा है। तो e⁻ax से कंपेयर करेंगे तो a आपको 1 दिखाई देगा। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें d को a से यानी कि 1 से रिप्लेस करना होगा। बट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 1² - 1 जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या करें, जीरो बन रहा है तो अब ये दूसरा वाला सब केस बन गया। जीरो बन रहा है तो आपको एक x से इंटू करना है और डेरिवेटिव ऑपरेटर जो ये नीचे है अपॉन में d² - 1, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2d और -1 का जीरो। अब आपको फिर से d की जगह पर a रख कर देखना है। अगर फिर जीरो बनेगा तो आपको फिर से एक x इंटू करनी है, नहीं बनेगा तो वैल्यू रख देनी है। जैसे यहाँ पर तो सॉल्व हो गया, ये आप क्या आ गया 2² - 1 करेंगे तो 3 e⁻2x प्लस x। अब यहाँ पर d को किससे रिप्लेस करेंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। a की जगह पर आपको क्या दिख रहा है इसमें 1, तो 1 रखने पर नीचे जीरो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसलिए रख देंगे। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके PI आ गया e⁻2x/3 प्लस x e⁻x/2। जब d रिमूव हो जाए तो वो PI सिंप्लीफाई हो गया आपका। तो ये PI का पहला केस हो गया। अब बात आती है सेकंड केस की। सेकंड केस, इन केस आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड दैट मीन्स Q की वैल्यू है वो साइन या कॉस की फॉर्म में हो, यानी कि साइन AX + B की फॉर्म में है, कॉस AX + B की। तो PI जब आप सोल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फार्मूला क्या लगाना है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर दैट मीन्स 1/fd² इंटू साइन AX + B। तो जस्ट आपको उसमें क्या करना है, d² को रिप्लेस कर देना है। d² को रिप्लेस कर देना है किससे, d² को -a² से। ध्यान रहे a कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, साइन के एंगल में जो x के कोफिशिएंट में होगा वो आपका a होगा। तो उसका स्क्वायर करके आगे माइनस लगाते हुए जो आएगा वो d² की प्लेस पर रिप्लेस करना है। ध्यान रहे यहाँ रिप्लेस साइन के केस में सिर्फ d² को करते हैं, किससे, -a² से। और यहाँ एक कंडीशन है कि आपको d² को जब -a² से रिप्लेस करेंगे तो ये फार्मूला तभी लगाना है जब नीचे ज़ीरो ना बने। आपका d² की जगह पर -a² रिप्लेस करने पर जीरो ना बने तो ही ये केस लगेगा। इन केस अगर आपका d² को -a² से रिप्लेस करने पर ये जो वैल्यू f ऑफ -a² अपॉन में बनी है वो ज़ीरो बन जाए तो आपको ये वाला केस लगाना है कि PI जब सॉल्व करेंगे तो पहले x से इंटू कर देंगे, फिर अपॉन में जो ऑपरेटर है उसका d कैपिटल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद d² को -a² से रिप्लेस करेंगे और PI आ जाएगा। इन केस अगर ये फिर से रिप्लेस करने पर जीरो बन रहा है तो फिर एक x से इंटू करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जब तक जीरो होना बंद ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से PI निकालेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द PI ऑफ दिस। मान लो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आपको PI की तो ज़रूरत पड़ेगी, पर फिलहाल अगर क्वेश्चन आपका PI ही निकालने का है तो मेथड के अकॉर्डिंग PI क्या होता है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर दैट मीन्स d² + 4 जो y के इंटू में बैठा है इंटू राइट साइड टर्म दैट इज sin x + cos 2x। अब आप इसका PI निकालेंगे तो आपको अलग अलग सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसमें, ये d² + 4 ऑपरेटर को 1 तो एक बार साइन के साथ आ जाएगा और एक बार ये
1/d² + 4 cos 2x के साथ आ जाएगा। अब जब इसका पी निकालेंगे तो आपको मैंने क्या बताया, साइन वाले रूल में जब पी सॉल्व करना है तो डी को रिमूव करने का रूल क्या है, पहले आपको इसको कंपेयर करना है किससे, साइन ax + b से। तो x के इंटू में जो बैठा होगा वो a होगा, तो यहाँ एंगल में x के इंटू में क्या बैठा है 1, तो आपको बस a मिल गया 1। तो मैंने क्या रूल बताया इसके लिए, d² को -a² से रिप्लेस कर देना है, यानी कि d² की जगह पर क्या आएगा -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स -1। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए d² की जगह पर -1 रख देना है, +4 और बाकी जो भी है वो एज इट इज़, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस इसको भी, ये भी साइन और कोस वाला फॉर्म, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला है, तो इसमें भी आपको ए आइडेंटिफाई करना है। ए क्या होगा, जो एंगल में x के इंटू में बैठा है, दैट मीन्स 2। तो आपका ए तो 2 हो गया, पर रूल क्या बताया, रिप्लेस किससे करते हैं साइन और कोस के केस में, d² को किससे, -a² से। तो आपका क्या रिप्लेस होगा, d² की जगह पर -2², दैट मीन्स -4। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। देखिए d² की जगह पर -4 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब 0 बनेगा तो ये केस पहले वाला नहीं लगना, फिर इसका सेकंड सब केस लगना है। उसमें क्या करना है, आपको पहले एक x से इंटू करनी है और इस डेरिवेटिव ऑपरेटर का डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2d और 4 का 0 cos 2x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 sin x, ठीक है, फिर प्लस x। अब ये 1/d बचा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पी का रूल क्या है, आपका d डेरिवेटिव का काम करता है 1/d इंटीग्रेशन का, तो ये 1/d यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर 1/d² बचता तो 2 बार इंटीग्रेशन, तो cos 2x का आप इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार, तो 1/3 sin x और प्लस x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। तो इस तरीके से आपका पी ये क्या आ जाता है, 1/3 sin x प्लस x/4 sin 2x, ठीक है स्टूडेंट, ये पी का सेकंड केस हो। चलिए नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस थर्ड, अगर आपका q दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड x की पावर की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल x² है या x³ है या x है, तो पोलिनोमियल फॉर्म में x की पावर में, तो आपको ये केस लगाना है। इसके अकॉर्डिंग जब आप पी सॉल्व करेंगे तो वो होगा 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू x⁴m। अब ये आपको क्या करना है, अपोन में जो डेरिवेटिव ऑपरेटर fd बैठा हुआ है, इसमें से आपको d की सबसे छोटी पावर अपोन में जो दिख रही है उसको कॉमन लेना है और 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बना लेनी है, और ये फिर -1 पावर में ले जानी है, बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर देना है। देन आप x की पावर m के अंदर इंटू करेंगे तो d रिमूव हो जाएगा, मीन्स d को डेरिवेटिव की तरह यूज़ करना है। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व d² -1 या प्लस -2d + 2 इंटू y इज इक्वल टू x। मान लीजिए आपसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को कहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पी, मैं सिर्फ पी की डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन के लिए तो CF और पी दोनों निकालने, बट सिर्फ हम पी के केस डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर पी जब निकालते हैं तो फार्मूला क्या कहता है, पी इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर हमारा क्या है, d² -2d + 2 एंड राइट साइड टर्म क्या है x। आपको इसका पी निकालना है, तो मैंने क्या रूल बताया आपको पी निकालने के लिए, जो अपोन में ऑपरेटर में ये fd दिख रहा है ना, यानी कि ये, इसमें से आपको d की सबसे छोटी पावर वाली टर्म कौन सी दिख रही है, ये 2 पावर वाली टर्म है d की पावर, ये 1 वाली और ये 0 पावर वाली। तो इस छोटी पावर वाली टर्म को आपको कॉमन लेकर 1 बना लेना है अपोन में ही। तो अपोन में 2 को कॉमन ले लेना है, यानी कि इस टर्म में क्या है 2 है, तो इसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है बाहर इंटू रखना उससे और अंदर डिवाइड कर देना। तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा d² -2d / 2, ठीक है, इंटू x। अब आप इसको 1/2 इंटू -1 पावर में न्यूमरेटर में ले जाइए, ये बनेगा d² -2d / 2 की पावर -1 x, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन आया, इसको आपको बाइनोमियल सीरीज़ के फार्मूले से एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ अपोन में, ये देखिए यहाँ पर, अगर 1 + t की पावर
-1 की फॉर्म बनती है। तो बायनॉमियल सीरीज से फार्मूला बनता है इसका एक्सपेंशन का 1 - t प्लस t² माइनस t³ एंड सोन प्लस सोन। और अगर आपका 1 - t की पावर -1 बनती है तो सीरीज़ क्या बनती है इसका फार्मूला 1 + t + t² + t³ दैट मीन्स t की पावर लगातार बढ़ेगी। अगर दोनों जगह माइनस है तो सब प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो एक पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा। तो आपकी ये जो सीरीज़ अब इसको टर्म एक्सप्रेशन दिख रही है, इसमें अगर हम देखें तो 1 प्लस ये टोटल t का काम कर रहा है। t की प्लेस पर यहाँ से कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें इसे यहाँ पर, तो टी की प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है d² - 2d/2। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए जो राइट साइड है। तो क्या फार्मूला है 1 - t क्या है आपका d² - 2d/2। अगली टर्म क्या आएगी प्लस d² - 2d और यहाँ पर क्या t² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे फिर एक्सपेंशन करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। पर आपको कितनी पावर तक करना है, जितना बाहर पावर दिख रही है x की, कितनी पावर x की 1, तो आपको यहाँ तक ही करना पर्याप्त था क्योंकि ये आगे की टर्म 0 हो जाएंगी। अभी आगे देखेंगे हम। तो 1/2। अब आप इन टर्म को सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो d²/2 माइनस माइनस प्लस आपका 2 से 2 कैंसिल, ये d आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा d⁴ माइनस 4d³ a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 4d² और प्लस सोन। आप यहाँ से अब टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए पावर वाइज d की। तो यहाँ पर सबसे कम पावर वाली टर्म ये है जिसमें d नहीं है 1, ये d²/2 है। अगला d⁴ 1 वाली टर्म कलेक्ट कर लीजिए प्लस का d, फिर स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी, तो ये d² आएगा और यहाँ से d²/2 माइनस करेंगे तो d²/2 बच जाएगा। ऐसे ही टर्म आगे d की पावर में बढ़ती चली जाएगी। आपको बस 1 पावर तक एक्सपेंड करना है क्योंकि बाहर x की पावर 1 है। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए हर एक टर्म के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 × x x, यहाँ पर करेंगे dx, यहाँ पर करेंगे d²x/2 प्लस सोन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बताया था d मतलब होता है d/dx, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो dx का मतलब क्या हो गया, dx अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया d/dx ऑफ x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर प्लस d² है मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो x का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार करा तो 1 आ गया, दोबारा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे d³ वाली टर्म आएगी वो भी 0, तो सब 0 हो जाएगा। तो आपका पी क्या बचता है भाई, पी आ जाता है 1/2 x + 1। हमें कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक d रिमूव ना हो जाए। तो ये आपका पी आ गया इस केस में। तो इस तरीके से ये आपके पी के 3 केसेस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम चौथा केस डिस्कस कर रहे हैं पी का। इन केस आपका क्वेश्चन में राइट हैंड साइड टर्म q जो है वो e⁴x × v वाली फॉर्म है। तो आपको पी कैसे सॉल्व करना है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू ये जो q है यानी कि e⁴x × v। यहाँ पर v मतलब है कोई x का फंक्शन होगा। दैट मीन्स ये केस कब लगेगा, जब 2 फंक्शन की प्रोडक्ट हो राइट साइड में जिसमें से एक e⁴ में हो। तो उसका पी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है 1/fd इंटू ये जो राइट साइड है। अब d रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, इसमें आपको e⁴ax को निकाल कर बाहर कर देना है। और ये जो आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना, इसमें आपको d की जगह पर क्या रिप्लेस कर देना है d + a, और बचा क्या यहाँ पर v बचा क्योंकि e⁴ तो बाहर चला गया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर देना है v के रूल के अकॉर्डिंग, v जो भी फंक्शन बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसे कोरोना वायरस का केस बोलता हूँ। जैसे यहाँ पर e⁴x × v का 2 की प्रोडक्ट का निकालना है, तो मैं e⁴x को कोरोना वायरस मान रहा हूँ। तो वायरस क्या को निकाल कर हमने बाहर करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बाहर कर देना है और अंदर मास्क लगा देना है यानी कि ब्रैकेट। और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको जो ऑपरेटर d है उसको वैक्सीन लगानी है, यानी कि d को किससे रिप्लेस करने की वैक्सीन, d + a से। आपका ये a कहाँ से डिसाइड होगा, ध्यान रखिएगा e⁴ में जो x के इंटू में बैठा है वहाँ से a डिसाइड होगा। तो बस d को d + a से रिप्लेस करना है। बचा जो आपका v इंटू में है, अब बस आपको इसका पी रूल सॉल्व करना है, जो भी अंदर v बन रहा है उसके रूल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका v जो दूसरा प्रोडक्ट में फंक्शन है वो x² है, तो आपको पोलिनोमियल वाला रूल लगाना पड़ेगा। अगर v यहाँ साइन वाला
केस है तो आपको साइन वाला केस लगाना पड़ेगा, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर, तो अंदर वाले को सॉल्व करना है। अब एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इसको ये क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x। आपको इसका पी आई निकालना है। तो रूल क्या कहता है पी आई का? पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर यानी कि डी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू राइट साइड टर्म दैट इज ई की पावर एक्स इंटू साइन 2x। आपको इसका पी आई निकालना है। तो रूल पहले पहचानिए कौन सा बन रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी आई का केस बन रहा है दो फंक्शन की प्रोडक्ट का, जिसमें से एक ई की पावर एक्स है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट वाला केस कोरोना वायरस वाला बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है? कोरोना वायरस कोई नाम नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पर पी आई निकालना है तो आपको ई की पावर एक्स को निकाल कर बाहर कर देना है। अभी रूल बताया था, इसे निकाल कर बाहर कर देना, मास्क यानी कि ब्रैकेट लगा देना है। और क्या करना है? अंदर वैक्सीन यानी कि रिप्लेस करना है किसको? डी को डी प्लस ए से। ए कहाँ से डिसाइड होगा? ई की पावर में जो एक्स के इंटू में बैठा हुआ है। तो एक्स के इंटू में पावर में कौन बैठा हुआ है? 1। तो डी को डी प्लस ए यानी कि डी प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। डी प्लस ए पता है ना, ए जो एक्स की इंटू में बैठा हुआ है, तो एक्स के इंटू में यहाँ 1 है तो ए 1 हो गया, तो डी प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे डी की जगह पर। तो डी यहाँ है, इसकी जगह पर डी प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1 ऑलरेडी था यानी कि डी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाकी जो बचा, क्या बचा आपका? साइन 2x। अब आपको इसका सॉल्व करना है पी आई, तब तक सॉल्व करना होता है जब तक डी रिमूव ना हो जाए। तो अब इसे सॉल्व करेंगे अपन में क्या बनेगा आपका? डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे 2d प्लस 1 और एक 1 ये है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ साइन 2x। अब आपको पी आई सॉल्व करना है इसके रूल के अकॉर्डिंग। ई की पावर एक्स से आप कोई मतलब नहीं है, इसका काम सॉल्व हो चुका है। अब अंदर ही अंदर ब्रैकेट में आपको काम करना है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि साइन वाले केस में पी आई निकालना होता है तो क्या करना होता है? डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है किससे? माइनस ए स्क्वायर से। उस केस में ए किससे डिसाइड होगा? साइन वाले केस में एंगल में साइन के एक्स के जो बैठा हुआ है इंटू में, तो एक्स के इंटू में बैठा हुआ है 2, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ए स्क्वायर से। और ये आपका 2 है तो 2 स्क्वायर यानी कि -4 से रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर को। तो रिप्लेस करते हैं, यहाँ क्या बनेगा? -4 प्लस 2d प्लस 2 इंटू साइन 2x आ जाएगा। चलिए तो अब क्या होगा यहाँ पर? e की पावर x और ये क्या बना आपका? 1 अपॉन 2d माइनस 2 कॉमन लिया तो ये d माइनस 1 आ जाएगा साइन 2x। पर अभी भी समस्या है, आपका डी तो रिमूव हुआ नहीं। पी आई तब तक सॉल्व करना होता है जब तक डी रिमूव ना हो जाए। अब समस्या एक है कि साइन तो रूल ये कहता है कि पी आई सॉल्व करने का साइन के लिए कि आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है और डी स्क्वायर यहाँ बन भी नहीं रहा अपॉन में। तो आप इसको डी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। डी प्लस 1 इसका कॉन्जुगेट बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे डी प्लस 1 से। इससे क्या होगा आपका? यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूले से डी स्क्वायर बन जाएगा नीचे, तो 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से डी स्क्वायर मिल चुका है तो साइन वाला रूल क्या कहता है वो लगा दीजिए पी आई के लिए। साइन वाला रूल कहता है पी आई के लिए कि अपोन में से डी हटाना है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। अब आपका ए क्या है? वही जो एंगल में साइन के बैठा है, एक्स के इंटू में 2, तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ए आपका 2 है तो किससे रिप्लेस करेंगे? -2 स्क्वायर दैट मीन्स -4 से। तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर -4, तो ये -4 -1 ये आ गया आपका। तो नीचे से तो डी हट चुका है, अब ये आया ई की पावर एक्स और ये -5 इंटू 2 -10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, बचा डी प्लस 1 इंटू साइन 2x है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर फिर से डी रह रहा है, हमें तब तक सॉल्व करना होता है डी ना हट जाए। अब न्यूमरेटर में डी बच रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के साथ, तो आपका बनेगा डी इंटू साइन 2x और प्लस साइन 2x। ठीक है, डी मतलब डेरिवेटिव 1 टाइम, तो ई की पावर एक्स अपॉन -2n तो पहले से ही बैठा हुआ था। डी मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 2x का, डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x, और फिर 2x का होगा तो 2 आ जाएगा इंटू में। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस साइन 2x एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं इसमें से डी रिमूव हो चुका है, इट मीन्स यही हमारे पी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका चौथा केस हो चुका है।